अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। इमोशंस के ऊपर जब हमने बात की कि हमें इमोशंस किस तरह से अपने कंट्रोल करने हैं, हमें इमोशनल इंटेलिजेंट किस तरह से बनना है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि जब तक हम एक मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होगी हमारी, तब तक हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको इसीलिए बहुत अच्छी टिप्स देने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप मेंटल स्ट्रॉन्ग बनकर अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कुछ टिप्स फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और कॉन्फिडेंस में अपने इजाफा कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि हमें अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना है, अपना फ्रेंड बनाना है। वो कैसे? आइए चलिए बताती हूँ आपको। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपनी डिसीजंस मेकिंग का पावर अपने हाथ में रखता है। तो अगर हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, तो हमें अपने डिसीजंस खुद लेना सीखना होंगे और इसके लिए हम चाहे रॉन्ग डिसीजंस लें या राइट, लेकिन खुद डिसीजंस लें, अपनी डिसीजन मेकिंग हम खुद करें। तो इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और हमें राइट डिसीजंस लेना आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी आदत बन जाएगी जो हमारी पर्सनैलिटी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। हमें अपने माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें अपने माइंड तक कुछ भी नेगेटिव नहीं पहुंचने देना। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, अपने माइंड का ख्याल रखना होगा कि हमें इस तक कुछ भी नेगेटिव नहीं पहुंचने देना। ना ही तो हमें गलत देखना है, ना ही हमें गलत कहना है और ना ही गलत सुनना है, ताकि हमारे माइंड तक कोई भी नेगेटिव बात नहीं पहुंच सके। इस तरह से हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेगा और स्लोली स्लोली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसके अलावा अगर हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमें एक मेंटल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, तो फिर हमें कुछ बुक्स रीडिंग करनी पड़ेंगी, अपने माइंड को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड गेन करेगा, हमारे माइंड के पास रिसीव होंगी, इतने ज़्यादा ही अच्छा वो हमें गाइड कर सकेगा, हमें हेल्प कर सकेगा हमारी ज़िंदगी में। तो हमें अपने माइंड को पॉजिटिविटी देनी है। वो किस तरह आप दे सकते हैं? बुक्स रीडिंग के ज़रिए। आप अच्छी बुक्स रीडिंग करें और आजकल इंटरनेट के थ्रू हमें ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो इसमें नो विदाउट एनी कॉस्ट हम बहुत अच्छी बुक्स सुन सकते हैं और अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर्ड कर सकते हैं विदाउट पॉजिटिव लिसनिंग एंड पॉजिटिव लर्निंग थ्रू बुक्स। गाइस, अगर हमें कुछ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो हमें कुछ अपनी ऐसे छोटे-छोटे से टास्क या हम अपनी छोटी-छोटी सी रूटीन ऐसी सेटअप कर लें, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सेटअप कर लें जो कि हम डेली बेसिस पर करते हों। लाइक हम अगर मॉर्निंग में उठते हैं और हम कुछ डेली बेसिस पर कुछ टास्क हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें कंटिन्यू करना है। हमें उन टास्क को अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करना है। ऐसे टास्क अपने डेली रूटीन में एक सीक्वेंस बना लें और उन्हें सीक्वेंस वाइज करें, ताकि जिससे आपका माइंड एक पॉजिटिव एनर्जी गेन कर सके और आपको आपके माइंड को बगैर किसी सोचे समझे, बगैर कोई कुव्वत या कोई फोर्स अप्लाई किए बगैर वो आपको इजीली हेल्प कर सके। तो कुछ जब डेली टास्क आप एक सेट सीक्वेंस में करेंगे, तो इससे आपके माइंड पॉजिटिव एनर्जी गेन करेगा और आपका माइंड एक रिलैक्स फील करेगा, मतलब उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेंगी। इसकी वजह से आपका माइंड पॉजिटिव होता जाएगा और एक रिलैक्स फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से भी आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी अपनी डेवलप करने में ईज़ी रहेगा। गाइस, अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ की दौड़ में नहीं पड़ना कि हम अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज करें, अपने करियर को या अपने वर्क को किस तरह से मैनेज करें। हम इसी चीज़ को सोच-सोच के बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें इतना ज़्यादा इसे नहीं सोचना कि हम किस तरह से बैलेंस करें अपनी फैमिली को, अपने करियर को किस तरह से बैलेंस करें, अपने काम को किस तरह से मैनेज करें। तो हमें इतना ज़्यादा इसके ऊपर थिंकिंग नहीं करनी है। इसी रूटीन के साथ-साथ हमें अपने माइंड को रिलैक्स भी तो कराना है। हमें अपने माइंड को रिलैक्स करवाते हुए, अपनी माइंड की पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने सारे काम को मैनेज करना है। तो हमें सोच-सोच कर अपने ऊपर टेंशन एक हावी करके अपने आप को अपने माइंड को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना। जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जब हम पर्सनल ग्रोथ की एक जर्नी फॉलो कर रहे होते हैं, एक काम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, अपने इमोशंस को हैंडल करना चाहते हैं, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता, हरगिज़ भी ये नहीं होता कि हम खुद को नेगेटिव कर लें, ठीक है? खुद को हम बिल्कुल अपनी नेगेटिव चीज़ों को सोच-सोच कर निकालें, हम ढूँढें कि हमने क्या
पॉजिटिविटी है, हमें क्या नेगेटिविटी है और हम किस तरह इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, बल्कि हमें सेल्फ केयर करनी है, खुद को भी पसंद करना है और जो हमारे थ्रेड्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो चाहते हैं, लेकिन हम उन पे काम करें जो वाकई हमें लगे कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में कोई हर्डल क्रिएट कर रहा है। उन हैबिट्स को अपनी नज़रअंदाज कर दें, उन बातों के ऊपर हम इतने ज़्यादा स्टक ना हो जाएं ताकि हम अपने आप को परेशान ना कर लें। तो इसलिए हमें अपने आप की केयर करनी है, अपने आप को टाइम देना है, सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू, अपनी केयर के थ्रू, और अपने आप को समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, अपने माइंड को समझना है ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस, आप जानते हैं ना दोस्त कौन होता है, हमारा फ्रेंड कौन होता है? यस, हमारा फ्रेंड वो होता है जिसको हम पसंद करते हैं और हम जिसकी सुनते हैं। तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि हमें अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना है। यानी हमें अपने अपने माइंड की सुननी है। जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने माइंड की बातों पर ध्यान देंगे, तो वो हमारा दोस्त बनता चला जाएगा और वो हमें उन बातों की इंडिकेशंस देना शुरू कर देगा कि जिन बातों से हमें अवॉइड करना है, जिन बातों से हमें अपने लाइफ में बचना है। तो हमें अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देना है, उसकी केयर करनी है, उसे एग्ज़ॉस्ट नहीं करना, उसे परेशान नहीं होने देना। हमें अपने माइंड की सुननी कैसे है, हमें अपने माइंड को समझना कैसे है, उसका ध्यान कैसे रखना है, तो मैं आपको बताती हूँ। आप कुछ ऐसे कामों की लिस्ट बना लें, कुछ अपने ऐसे इमोशंस की लिस्ट डेवलप कर लें जिन्हें आप ज़रूरी समझते हैं। इससे आपको आपके माइंड को हेल्प मिलेगी, इससे आपका माइंड आपको बताएगा। देखिए ना, कुछ चीज़ें जब हम कुछ खाने लगते हैं तो अक्सर हमारा माइंड हमें ये बात बताता है कि ये नहीं खाओ, इससे हमें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है या ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हमें अपने माइंड की सुननी है, हमें अपने माइंड की बात सुन के रुक जाना है। तो हमारा माइंड हमें जब भी फॉलो करेगा, इसके लिए हमें कुछ एक्शंस प्लान बनाने होंगे। जिन बातों को आप ज़रूरी समझते हैं, तो उन एक्शंस प्लान्स की कुछ लिस्ट डेवलप कर लीजिए। उस लिस्ट से क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। फ्यूचर में कभी भी आप वीक फील करें, कभी भी आप नेगेटिव फील करें, तो आप उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप अपने रूटीन बना लीजिए, अपने जो जो काम आप करते रहें लाइफ में डेली बेसिस पर, डे टू डे, तो आप उसे चेक लिस्ट करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी। अपना कोई एक्शन प्लान तैयार होगा तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं कि मैंने क्या मीट किया और क्या चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। इस तरह से आपके माइंड को हेल्प मिलेगी और वो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो कभी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी या वो कभी भी वीक नहीं हो सकता या वो कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जा सकता या नेगेटिव नहीं सोच सकता। ऐसा तो बिल्कुल परफेक्ट कोई भी पर्सन नहीं होता। यहाँ हम भी अपने आप को बनाने के लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ एक दिन अपने अंदर से ओवरकम कर लेंगे और हम एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। देखें, नो वन इज़ परफेक्ट और हम परफेक्ट बन भी नहीं सकते। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ज़रूर बेशक कि कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ खामियों के साथ भेजा है। तो हमें एक दूसरे की उन कमियों को, उन खामियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में वीकनेस बन रही हैं, हर्डल्स बन रही हैं। तो हमें उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स को फॉलो करना है, ऐसे कंटिन्यू टास्क को परफॉर्म करते रहना है ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफा हो। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफा होकर हम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ आ सकें, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बता दूं, ठीक है? अगर हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक मेंटल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ डेली टास्क या कोई चैलेंजेस जो हमने सोचे हो लाइफ में कि हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करें, तो हम पर्सनली वो चैलेंज अपने आप को दे सकते हैं। हम कुछ कंटिन्यू परफॉर्म करें अगर वो चैलेंज को और उस टास्क को फॉलो करने की, अचीव करने की कोशिश करें, तो इस तरह से वो डेली टास्क परफॉर्म करते करते हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमारे लिए हमने सोचे होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज है या यस वी कैन डू इट, हमें ये करना है लाइफ में। तो वो चैलेंजेस हम अपने सामने रखें, उनकी एक लिस्ट बना लें और थोड़े थोड़े अपने चैलेंजेस को अचीव करने की, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस तरह हमारा माइंड को ये आदत बन जाएगी, हमारे माइंड को हैबिट हो जाएगी कि हम अपने किस तरह से चैलेंजेस हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी
और इसी तरह से मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। तो मारिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।